प्रियो, आप झूठ बोलते हैं मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। ये बहुत बड़ा झूठ है। छोटा मोटा झूठ झूठ नहीं प्रियो, ये बहुत बड़ा झूठ आप बोलते हैं कि और आप ही नहीं प्रियो, पूरा दुनिया का लोग कहता है मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। लेकिन ये बहुत ही बड़ा झूठ है प्रियो। अगर आप इस बात को बोलते हैं तो आप बहुत पवित्र व्यक्ति होते, आप बहुत दयावान इंसान होते, बहुत कृपालु इंसान होते, बहुत भला करने वाला इंसान होते। लेकिन अब ऐसा है प्रियो, इंसान इंसान को लूट रहा प्रियो, इंसान इंसान को पहचानता नहीं है, इंसान इंसान को उससे लड़ाई झगड़ा करता प्रियो। मैं आपको बताता हूँ करवा सच प्रियो, सच में बहुत सारे लोग का ये परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो वो पाप नहीं करता। आप पाप नहीं करते, हम पाप नहीं करते, दुनिया दुनिया का लोग पाप नहीं करता। कब पाप नहीं करता? अगर आप विश्वास करते परमेश्वर पर, हाँ परमेश्वर है, हाँ ईश्वर है और भगवान है, तो आप पाप बिल्कुल भी नहीं करते प्रियो। लेकिन ये दुनिया, ये संसार, ये देश पाप में डूबा जा रहा प्रियो, पाप में डूबा जा। अगर मैं कहूं ये संसार का सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात और खराब चीज है तो वो पाप है प्रियो। सच में ये संसार पाप से भरा पड़ा है प्रियो, पाप से भर रहा, पाप से बर्बाद हो रहा प्रियो। और लोग कहता है कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं। ये बहुत बहुत खराब चीज है प्रियो, ये बहुत बड़ा झूठ है प्रियो। सच में ये कहना लोगों को बंद कर देना चाहिए। अगर वो पाप करता है तो वो भगवान से प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, वो ईश्वर से प्रेम नहीं करता। हाँ प्रिय, और कितने सारे लोग चोरी करते हैं। हाँ प्रिय, अगर कोई आपको नहीं देख रहा है लेकिन ईश्वर तो आपको देख रहा है, भगवान तो आपको देख रहा है। आप चोरी कर रहे हैं, उसके सामने में चोरी कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं तो ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसके पीछे में चलता हूँ। ये भी बहुत बहुत गलत बात है प्रियो। सच में दुनिया क्या कर रहा है, सच में लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भगवान कहाँ पर है, ईश्वर कहाँ पर है? अगर वो है तो ये पूरा 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 संसार के लोगों को देख रहा, फिर हम चोरी कैसे कर लेंगे प्रियो? हम चोरी कर ही नहीं सकते प्रियो। और कितने सारे लोग हैं कि एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को लूटते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को खराब चीज उसे करते हैं प्रियो। सच में ये अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपको ये विश्वास होता कि हाँ ईश्वर है, परमेश्वर है, भगवान है, तो आप किसी से नहीं लड़ते, किसी को नहीं लूटते, किसी से बुराई आप नहीं करते, किसी से आप नहीं लड़ते झगड़ते। हाँ प्रियो, और कितने सारे लोग हत्याएं करते हैं, किसी दूसरे का हत्या करते हैं। हाँ प्रियो, ये कैसी बात है प्रियो? आप हत्या भी करते हैं, आप भगवान पर भी विश्वास करते हैं, ईश्वर पर भी विश्वास करते हैं। हाँ प्रियो, ये भी बहुत बड़ा झूठ है प्रियो, बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा, ईश्वर पर विश्वास करेगा, भगवान पर विश्वास करेगा, वो हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है अगर मैं हत्या करूंगा तो मेरा परमेश्वर, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान वो हमको सजा देगा। हाँ प्रियो, सच में लोग बोलता क्या है और करता क्या है, लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ प्रियो, और कितने सारे लोग लोभ लालच में जी रहे प्रियो, लोभ लालच, जबकि जानवर भी वो लोग लोभ लालच में नहीं है। जो उनको दिया गया वही करता है, जो जो उसके लिए निर्णय ठहराया गया है, यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर रहेगा, ये खाना तो वही खाएगा। लेकिन लोग इतना लोगों का पेट नहीं भरता, जानवरों का पेट भरता है, जानवर संतुष्ट है लेकिन मनुष्य संतुष्ट नहीं है। और जितना अमीर है और उतना लोभ लालच में चला जाता है प्रियो। और वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, मंदिर में जाता है, वो भी कभी कभी मंदिर को बनवाता है कि ये साबित करता है कि मैं भगवान पर विश्वास करता हूं, मैं भगवान से डरता हूं। लेकिन कुछ भी नहीं, ये तो सब पाखंडीपना है प्रियो। सच में आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप ध्यान से सुनिए इस बात को, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी प्रियो। और सच में कितने सारे लोग हैं बेविचार करते हैं प्रियो। हाँ प्रियो, वो अपना पत्नी रहते हुए भी और सच में हर किसी से व्यभिचार और स्त्री को अलग ही दृष्टि से देखते हैं प्रियो। सच में व्यभिचार प्रियो। अगर आप भगवान से विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान से डरते हैं और उसके पीछे में चलते हैं, आप मंदिर में भी जाते हैं, सब कुछ पूजा पाठ भी करते हैं, तो फिर आप व्यभिचार कैसे करेंगे प्रियो? आपको तो ये पता होगा अगर मैं व्यभिचार करूंगा, अगर मैं पाप करूंगा तो मेरा परमेश्वर को वो सजा
देगा। तो कहाँ आप विश्वास करते हैं? हाँ प्रियो, सच में नहीं विश्वास करता है। ये लोगों का परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति, मैं भगवान के प्रति कुछ भी डर भय नहीं है प्रियो। सच में अगर डर भय होता तो प्रियो, सच में ये संसार में ये विचार नहीं होता, मार काट नहीं होता, लड़ा झगड़ा नहीं होता। और सच में प्रियो, कितने सारे लोग मूर्ति पूजा को करते हैं प्रियो। सच में अगर परमेश्वर है तो आपको मूर्ति पूजा करने का क्या जरूरत है प्रियो। सच में ये मैं मूर्ति पूजा का मैं इस बात को कहूंगा कि वो जो है भगवान पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो अपने लिए भगवान को बनाता है, ताकि वो उस भगवान को मानता है, ये मेरा भगवान है प्रियो। सच में कभी क्या बोलता है कुछ समझ नहीं आता प्रियो। बोलता है कि नहीं भगवान है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, फिर तुम मूर्ति को क्यों बनाता। हाँ प्रियो, सच में ये भी दुर्भाग्य की बात है प्रियो। सच में कितने सारे लोग ईर्ष्या करते हैं। तो प्रियो, कितना सारे लोग ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं। कितने सारे लोग क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं प्रियो। सच में, और उसमें क्रोध में मारकाट होता, लड़ा झगड़ा होता। कितने सारे लोग नशा, हाँ प्रियो, कितने सारे लोग नशा करते हैं प्रियो। नशा करके गाड़ी चलाते हैं, नशा करके लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशा करके लूटपाट करते हैं, नशा करके बैंक में डाका डरते हैं, नशा करके वो चोरी करते हैं, और क्या क्या चीज को लूटते हैं प्रियो। सच में मैं कहता हूँ प्रियो, सच में ये संसार में बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही, मैं कहूंगा कि 95% लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं प्रियो। 95% लोग भ्रष्टाचार में जी रहे हैं, पापों में जी रहे हैं, बुरी जिंदगी में जी रहे हैं, ईश्वर का डर भय में नहीं जी रहे हैं। हाँ प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, सच में जगह जगह पर मंदिर है। मंदिर का मतलब है वहां पर धार्मिक लोग हैं, वहां पर पवित्र लोग हैं, वहां पर इंसान लोग हैं। लेकिन फिर क्या फायदा प्रियो? मंदिर तो ऐसे ढकोसला है प्रियो, मंदिर तो ऐसे ढकोसला है। अगर हम लोग उतना पवित्र लोग होते और वहां पर मंदिर होता, तो फिर वहां पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा, मारकाट क्यों हो रहा। हाँ प्रियो, सच में लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रियो। सच में कितना सारा चर्च है प्रियो, कितना सारा गिरजाघर है तो प्रियो, फिर भी अच्छे लोग नहीं पाए जाते हैं। वहां पर भ्रष्टाचार करने वाला, चोरी करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, व्यभिचार करने वाला, हत्या करने वाला और पाप करने वाला लोग पाए जाते हैं प्रियो। सच में लोग पता नहीं क्या समझते हैं। लोग चर्च जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, लोग गिरजाघर में जाते हैं, लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, लोग मस्जिद में जाते हैं। लेकिन फिर जाने से फिर क्या फायदा प्रियो? आप जाते हैं फिर पाप करते हैं, आप मंदिर में भी जाते हैं और फिर पाप भी करते हैं। मंदिर में जाने का मतलब यह है प्रियो, मंदिर उसके लिए है कि मंदिर में हम जाएंगे तो हम अच्छा इंसान बनेंगे, हम भलाई करने वाला बनेंगे, हम कृपा करने वाला, हमें इंसानियत होगा, हम एक दूसरे को मदद करेंगे। हाँ प्रियो, ये सब कुछ भी नहीं होता प्रियो। और प्रियो, सच में इतना सारा मस्जिद, गुरुद्वारा और क्या क्या धर्म का जगह बन रहा प्रियो, और वो सब बढ़ते जा रहा है। और बहुत तादाद लोग में पर्व त्योहार को मनाते हैं प्रियो। लेकिन फिर भी पर्व त्योहार का मतलब होता है उस दिन हम उस परमेश्वर को, उस भगवान को हम उसके सामने में जाएंगे और उसे हम अर्पण करेंगे, और उससे हम बोलेंगे कि परमेश्वर और ईश्वर है भगवान, हमको अच्छा इंसान बनाइए, हमको ताकि हम एक दूसरे पर दया करें। लेकिन लोग ये नहीं कहता प्रियो, वो कहता है भगवान, हे ईश्वर, हमको धनी बना दीजिए, हे भगवान, हमको इतना ताकत दीजिए ताकि मैं अपना शत्रु को नाश कर सकूं प्रियो। ये सच में कितना, और सच में प्रियो मैं आपको बता दूं, कितने सारे लोगों के हाथ में हथियार है प्रियो। ये भी बुरी बात है। अगर आप इंसान बनना चाहते हैं तो आपके हाथ में शास्त्र होना चाहिए, गीता होना चाहिए, रामायण होना चाहिए और बाइबल होना चाहिए, अच्छी चीज होना चाहिए प्रियो। आपके हाथ में कोई हथियार नहीं होना चाहिए प्रियो। सच में आप, बहुत सारे लोग बोलता है कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम अच्छे इंसान हैं, हम पंडित हैं, लेकिन फिर क्या करता है, वो शास्त्र को पकड़ता, वो औजार को पकड़ता है, वो खराब चीज को, तलवार को पकड़ता है। ये प्रियो गलत चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मनुष्य कौन दिशा में जा रहा। सच में प्रियो, सच में जानवरों ने जो उनका अधिकार है वो वही कर रहा है, जो उसको खाने का वो वही खा रहा है, जहां पर रहने का वहीं पर रहता है, और वो पूरा संतुष्टि में रहता है। लेकिन हम इंसान हैं जो कि हम अपना जगह को छोड़ देते हैं, और जो हमें करने के लिए बोला गया वो नहीं कर करके हम दूसरा कुछ को
करते हैं। हाँ प्रियो, आज हम बाइबल में से कुछ बातों को देखेंगे। बाइबल में हमें बताती है प्रियो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई विशेष जाति के लिए नहीं बना रहा हूँ, विशेष धर्म के लिए नहीं, ये सब के लिए, ऐसा मैं सब के लिए बोल रहा हूँ प्रियो। सच में क्रिश्चियन लोग भी, वो लोग भी गया गुजरा है प्रियो, वो भी परमेश्वर से दूर हो रहा, वो भी पाप में जा रहा प्रियो, वो भी खराब खराब काम में जा रहा प्रियो। सच में उन्हें भी चाहिए, सब कोई को चाहिए प्रियो, हम परमेश्वर से डरे। अगर हम प्रियो परमेश्वर से डरेंगे तो हमसे कुछ भी खराब बात नहीं होगा, पाप का बात नहीं होगा, हत्या का और किसी लड़ा झगड़ा का बात हो ही नहीं सकता प्रियो। सच में बोलता है, मैं परमेश्वर पर, मैं भगवान पर विश्वास करता हूं कि वो है। फिर अगर वो है तो आप पाप क्यों करते हैं? अगर पाप करते हैं तो वो आपको सजा देगा। हाँ प्रियो, पता होना चाहिए पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर पाप करेंगे तो आप मृत्यु में जाएंगे, आप मृत्यु को कमाएंगे प्रियो। पाप की मजदूरी तो मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ प्रियो, एक वचन में पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं। ये वचन आपको मिलेगा मत्ती 15 का 8 और 9 में। ये यहाँ पर कहता प्रियो, मैं आपको पढ़ देता हूं। यहां पर कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो लोग होठों से उस भगवान का, उस परमेश्वर का, उस ईश्वर का तो आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। लेकिन उनका मन ईश्वर से, भगवान से कई दूर है, बहुत ही दूर है प्रियो, बहुत दूर है प्रियो। केवल मुंह में ईश्वर है, भगवान है, लेकिन उसका मन में नहीं है, उसका दिल में नहीं है प्रियो। दिल में पूरा कचरा से भरा हुआ है, पूरा गंदगी से भरा हुआ है, ईर्ष्या से, नफरत से, लड़ाई झगड़ा से, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। और आगे कहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। व्यर्थ में लोग मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, और कहाँ खाना धार्मिक स्थान में जाते हैं। ये क्या कहता है? ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। लोग व्यर्थ ईश्वर की उपासना करते हैं। अगर आप पापी हैं तो प्रिय आपको उपासना नहीं करना चाहिए था। हाँ प्रिय, आपको समझने का जरूरत है। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर में जाने वाला वो पवित्र आदमी होगा, वो अच्छा इंसान होगा, वो गलत काम नहीं कर सकता प्रियो। अगर हम परमेश्वर की उपासना करेंगे तो हमारा जिंदगी बदलना चाहिए, लेकिन किसी का जिंदगी बदलता नहीं है। आगे कहता प्रियो, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते। मनुष्य का विधि, हाँ प्रियो, जो मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में जो सिखाया जाता, मनुष्य का धर्मोपदेश, ईश्वर का धर्मोपदेश नहीं है, ईश्वर का शास्त्र के अनुसार नहीं है। वो अपना इच्छा के अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार वो लोगों को धर्मोपदेश करके बताते हैं प्रियो। हाँ प्रियो, सच में मैं आपको एक और वचन बताना चाहता हूँ प्रियो। ये हबक्कूक 2:11 में कहता है, हबक्कूक 2:11 में कहता प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हबक्कूक 2:11 में कहता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रियो, यहाँ पर हबक्कूक 2:11, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाँ प्रियो, जब आप पाप करते हैं, जब आप चोरी करते हैं, जब आप लोगों से लड़ते झगड़ते हैं, लोगों को लूटते हैं, हत्या करते हैं, लोभ लालच करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, और हम सब कुछ नहीं बता सकते प्रियो। शॉर्टकट में आपको ये बता रहे हैं, ये सब अगर आप ये सब कर रहे हैं तो दीवार आपके लिए गवाही को देगा। दीवार आपके विरुद्ध में खड़ा होगा, छत आपके विरुद्ध में खड़ा होगा, ये धरती आपके विरुद्ध में खड़ा होगा। वो उच्च स्वर में स्वर मिला करके वो आपके विरुद्ध में उत्तर देगा, जवाब देगा, इसने गुनाह किया, इसने पाप किया। हाँ प्रियो, सच में हम लोग परमेश्वर से, हम लोग भगवान से, हम लोग ईश्वर से बिल्कुल नहीं डरते प्रियो। सच में हमें डरने का जरूरत है प्रियो। हमें उस ईश्वर से, उस भगवान से डरने का जरूरत है। अगर हम डरेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे। अगर हम पाप करेंगे तो हमको सजा मिलेगा, हमको मृत्यु मिलेगा, हमको नरक की आग में हमको जाना पड़ेगा प्रियो। सच में बहुत सारे लोग नरक की आग से भी डरते नहीं है, कहते कि किसने देखा। हाँ प्रियो, ये बात तय है। कितने सारे लोग, जब हम लोग मर जाते, कोई हमारा रिश्तेदार या आपका सबका कोई भी रिश्तेदार मर जाता तो उसके आगे में स्वर्गीय लिखा जाता। इसका मतलब यह है कि वो स्वर्ग गया है। फिर उसके मरने के बाद हम लोग ये विश्वास करते हैं कि वो स्वर्ग गया। फिर जब वो जीता, उसमें हम लोग क्यों नहीं विश्वास करते हैं? हाँ प्रियो, आपको भी मुझे भी विश्वास करना चाहिए। स्वर्ग है और नरक है। स्वर्ग वही जाएगा जो पवित्रता में जिएगा, जो
परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसको खुश करता है, उसके राहों में चलता है और पाप का काम को नहीं करता है। और नरक वो जाएगा जो परमेश्वर के विरुद्ध में, ईश्वर के विरुद्ध में, भगवान के विरुद्ध में जो पाप करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, गलत काम करता है, वो नरक की आग में जाएगा प्रियो। सच में हमें डरना चाहिए प्रियो, हमें डरना चाहिए। और एक वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये है, एक वचन है प्रकाशित वाक्य 20 का 12 से आगे हम पढ़ते हैं। यहां पर कहता प्रियो, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ प्रियो, इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। क्या कहता, मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। क्या छोटे क्या बड़े, सब को जो मर गया वो सिंहासन के, हाँ प्रिय, हम लोग का लेखा जोखा होगा। हम लोग को सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, अदालत के, परमेश्वर की अदालत के सामने खड़ा होना होगा, ईश्वर के अदालत के सामने खड़ा होना होगा, एक एक का लेखा जोखा को देना होगा। और कहता है खड़े हुए देखा और पुस्तकें खुली गई। हाँ प्रिय, हम लोग जो कुछ भी पाप करते हैं, जो कुछ भी अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, सब कुछ पुस्तक में लिखा जाता है। फिर एक और पुस्तक खोली गई, एक पुस्तक खुल चुका, फिर दूसरी पुस्तक खुली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। वो जीवन का पुस्तक, जो अच्छा काम करता है उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वह स्वर्ग राज में जाएगा। आगे कहता है जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो जैसे वो पुस्तक में लिखा गया था प्रियो, इस बात को आप जान लीजिए और डरिए। हम में से हरेक का लेखा जोखा ये पुस्तक में, डायरी में, रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। आप कब आप पाप करते हैं, कब आप व्यभिचार करते हैं, कब आप गलत काम करते हैं, हर एक का लेखा जोखा होता है और उसका आपको जवाबदेही देना पड़ेगा और उसके अनुसार ही तय किया जाएगा आप स्वर्ग जाएंगे कि आप नरक में जाएंगे। हाँ प्रिय, नरक एक ऐसी जगह है, बहुत ही भयंकर जगह है। वहां पर एक बूंद पानी के लिए लोग तरसता प्रिय। वहां पर आप जलते रहेंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन जिंदगी भर आप जलते रहेंगे, जिंदगी भर आप जलते रहेंगे। लेकिन स्वर्ग एक ऐसी जगह प्रिय, वहां पर आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। वहां पर कुछ दुख नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है, कुछ समस्या नहीं है, कुछ भी वहां पर समस्या बिल्कुल भी नहीं, वहां आनंद ही आनंद है प्रिय। सच में मैं आप सभी से, हम सब से गुजारिश करता हूं कि सब कोई हमें कोशिश करना चाहिए कि हम स्वर्ग राज में जाए। स्वर्ग राज में वही जाएगा जो परमेश्वर से डरेगा। हाँ प्रिय, परमेश्वर ने हमारे दिल हृदय में हमको ये सेंस दिया है, हमको कॉन्सेंस दिया है कि हम पाप न करें। सच में हर कोई जब पाप करता है तो प्रियो वो कॉन्सेंस उसको बोलता नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम इस काम को मत करो, लेकिन कॉन्सेंस को भी वो दबा देता है। वो शरीर का बल पर, गुस्सा के बल पर, अपना मन के बल पर उसको दबा देता और पाप कर बैठता प्रियो। सच में आज मैं बता देता हूं, पाप का फल मृत्यु है। पाप अगर करेंगे तो आप नरक की आग में जाएंगे। अगर आप पुण्य का काम करेंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलेंगे, लोगों का भलाई करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते तो आप पाप करेंगे ही नहीं प्रियो, और आप भले भले काम को करेंगे, लोगों पर कृपा करेंगे, लोगों को आप मदद करेंगे प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे हर एक को आशीष दे। आमीन।